हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। मैक्रो इकोनॉमिक्स में प्रीवियस लेक्चर में हमने सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन एन इकोनॉमी पर डिस्कशन कर लिया था। ओके, अब उसी को हम आगे बढ़ाते हैं, उसी टॉपिक को सर्कुलर फ्लो को हम आगे बढ़ाएंगे और इस लेक्चर में दो बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट डिस्कस करेंगे जो आपके मैक्रो इकोनॉमिक्स के कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए बहुत एसेंशियल और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वो कंसेप्ट है कंसेप्ट ऑफ इंजेक्शंस एंड लीकेजेस इन सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। इंजेक्शंस एंड लीकेजेस के कंसेप्ट पे डिस्कस करने से पहले मैं आपको एक बार नटशेल में सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम का कंसेप्ट रिकैप करा देता हूं, जिससे आपका एक बैकग्राउंड प्रिपेयर हो गया इंजेक्शंस और लीकेजेस यूज एक्चुअली कहां होता है, कहां पर एप्लीकेबल होता है। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि कोई भी इकोनॉमी होती है, कोई भी इकोनॉमिकल मॉडल होता है, वो मैकेनिज्म ऑफ एक्सचेंज के ऊपर चलता है, एक्सचेंज मैकेनिज्म के ऊपर चलता है। एक्सचेंज मैकेनिज्म एक सेक्टर दूसरे सेक्टर से कंटिन्यूअसली करता रहता है। जैसे मैंने आपको बताया था कि भाई हमारे पास फर्स्ट और सबसे बेसिक सेक्टर होता है हाउस होल्ड सेक्टर, ठीक है, और हाउस होल्ड सेक्टर और सेकंड सेक्टर होता है हमारा फर्म सेक्टर। इसको कंज्यूमर सेक्टर भी बोलते हैं, इसको प्रोड्यूसर सेक्टर भी बोलते हैं। इनिशियली क्या होता है, हाउस होल्ड सेक्टर प्रोवाइड्स व्हाट फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन टू द फर्म सेक्टर। ये फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन प्रोवाइड करता है कौन, हाउस होल्ड सेक्टर फर्म सेक्टर को, और ये फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को यूज करके क्या प्रोड्यूस करता है, गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करता है। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हाउस होल्ड सेक्टर ने फर्म सेक्टर को प्रोवाइड किए और गुड्स एंड सर्विसेज जो प्रोड्यूस की वो फर्म सेक्टर हाउस होल्ड सेक्टर को प्रोवाइड करेगा। ठीक है, बट ये क्योंकि फैक्टर इनकम से बायलैटरल पेमेंट्स हैं, तो इस कंडीशन में यहां पर इस फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के अगेंस्ट जो फर्म सेक्टर हाउस होल्ड सेक्टर को देती है उसको हम बोलते हैं फैक्टर पेमेंट्स। ठीक है, अब आपको पता है कौन कौन से फैक्टर पेमेंट्स होते हैं, और जब गुड्स एंड सर्विसेज हाउस होल्ड सेक्टर कंज्यूम करता है तो वो उसके अगेंस्ट जो पेमेंट करता है दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। ये हमारा सर्कुलर फ्लो था टू सेक्टर इकोनॉमी के अंदर। टू सेक्टर इकोनॉमी में मींस एक जगह से फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन गया, एक जगह से गुड्स एंड सर्विसेज गई, एक जगह से फैक्टर्स ऑफ पेमेंट आया, एक जगह से कंजम्पशन एक्सपेंडिचर गया। अब अगर इसको मॉनेटरी टर्म्स में देखें तो मैंने आपको बताया था कि मान लें ये जो मॉडल है टू सेक्टर इकोनॉमी, इसके अंदर हम ये अज्यूम करते हैं कि अगर फर्म सेक्टर ने हाउस होल्ड सेक्टर को 100 रुपए का पेमेंट किया तो हाउस होल्ड सेक्टर फर्म सेक्टर के ऊपर 100 रुपए का ही कंजम्पशन एक्सपेंडिचर करेगा। ठीक है, ये हमारा एक टू सेक्टर मैक्रो इकोनॉमिकल मॉडल था सर्कुलर फ्लो। यही बताता है कि इस तरह से हमारी इकोनॉमी के अंदर एक्सचेंज चलता रहता है और इस एक्सचेंज की बेसिस पर हमारी पूरी इकोनॉमी कंटिन्यूअसली डे बाय डे रन करती रहती है। फाइन, अब देखिए ये अपने आप में एक मैक्रो इकोनॉमिकल मॉडल था। कुछ फैक्टर्स ऐसे होते हैं जो आपके इस सर्कुलर फ्लो को एक्सपांड करते हैं, ठीक है, और कुछ फैक्टर्स ऐसे होते हैं जो आपके सर्कुलर फ्लो को श्रिंक करते हैं। कुछ फैक्टर्स ऐसे होंगे जो आपके सर्कुलर फ्लो को एक्सपांड कर देंगे। मींस आप इसको भाई जैसे हम बोलें कि एक बाय दी वे बाय चांस मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि भाई आपके पास एक बलून है जिसके अंदर आपने पानी भर रखा है, ठीक है, इतना। अब आपको इसका साइज बढ़ाना है, मान लो आपके पास कैपेसिटी है, तो आप क्या करेंगे, यहां पर आपने नॉट टाई कर रखी है, यहां से आपने इंजेक्शन से इसके अंदर और पानी इसमें डाला, तो जैसे जैसे आप इसमें पानी डालेंगे तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, ये बलून एक्सपांड होना स्टार्ट हो जाएगा। और अगर पानी निकालना है तो आप एक छोटा सा होल नीचे से कर दिया तो वो लीक कर देंगे, तो पानी क्या होगा, बाहर अपने पास आ जाएगा। ओके, मींस आपकी जो बलून का साइज है वो श्रिंक होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक, फाइन। मींस जब आप पानी इसमें इंजेक्ट करते हैं तो इसका साइज एक्सपांड होता है, पानी इसमें से ड्रेन आउट होता है कुछ भी लीक करके, तो उससे क्या होता है, उसका साइज श्रिंक होता है। बस सेम टू सेम फंडा आपके सर्कुलर फ्लो ऑफ इकोनॉमी, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम के अंदर भी होता है। कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो आपकी इस इकोनॉमी के साइज को क्या कर देंगे, एक्सपांड कर देंगे, ठीक है, और कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो आपकी इस इकोनॉमी के साइज को श्रिंक कर देंगे, जस्ट लाइक दिस बलून। ओके, जो सारे के वो सारे फैक्टर जो आपकी इकोनॉमी के साइज को एक्सपांड कर रहे हैं, दोस फैक्टर्स आर कॉल्ड एज इंजेक्शंस, ठीक है, और जो आपकी इकोनॉमी के साइज को श्रिंक कर रहे हैं, दोस फैक्टर्स आर कॉल्ड एज व्हाट, लीकेजेस। ठीक है, अब ये इंजेक्शंस और लीकेजेस, यहां तो पानी से हम बलून का साइज बढ़ा रहे थे, यहां पर तो नेचुरली वेल्थ इंजेक्ट की जाएगी और वेल्थ ड्रेन आउट होगी। वेल्थ को इंजेक्ट करेंगे तो वो इंजेक्शन होगा, वेल्थ को ड्रेन आउट करेंगे तो वो लीकेज होगा। फाइन, तो जो सारे फैक्टर्स जो आपकी इकोनॉमी के साइज को इंक्रीज करते हैं, आपकी इकोनॉमी के साइज को फैलाते हैं, एक्सपांड करते हैं, तो वो सारे फैक्टर्स होते हैं इंजेक्शन
injections, and those factors which shrinks the size of the economy or circular flow, those are called as what? Leakages. ठीक है, फाइन। तो अब देखिए इंजेक्शंस और लीकेजेस के बारे में अगर मैं बात करूं तो हमारे पास इससे 3 कंक्लूजन्स निकलते हैं जो हमारे इंजेक्शंस हैं। ठीक है, तो मैं पहले इंजेक्शंस की बात करता हूं। इंजेक्शंस क्या करते हैं? इट एक्सपांड्स, ऑल इंजेक्शंस एक्चुअली एक्सपांड्स द साइज ऑफ सर्क्यूलर फ्लो। ये आपके इकोनॉमी के साइज को एक्सपांड करेंगे, सर्कुलर फ्लो के साइज को एक्सपांड कर देंगे। ठीक है, अब जैसे ही आप, अच्छा क्या होगा कि इंजेक्शन से वेल्थ जो है या मनी जो है आपके सर्कुलर फ्लो के अंदर आएगा, तो ये आपका बढ़ेगा। जैसे ही मनी सर्कुलर फ्लो के अंदर आएगा तो मनी का रोटेशन फिर क्या होगा? और ज्यादा बढ़ेगा। मनी का रोटेशन बढ़ेगा, मनी का आएगा भाई। अभी आप ही की पॉकेट में अगर एक्स्ट्रा मनी आ जाए, किसी आपकी सैलरी बढ़ जाए या किसी बंदे की सैलरी इंक्रीज होगी, तो नेचुरली वो क्या करेगा? मार्केट में और डिमांड क्रिएट करेगा। मार्केट में डिमांड करेगा तो इट इंक्रीजेस द एग्रीगेट डिमांड। देखिए अब ये फंडा एग्रीगेट डिमांड इस लेवल के ऊपर थोड़ा सा स्टूडेंट को पता नहीं होता। एग्रीगेट डिमांड मींस डिमांड ऑफ द एंटायर इकोनॉमी। पूरी इकोनॉमी के अंदर जो भी प्लांट आउटपुट है या प्लांट डिमांड है वो क्या कहलाती है? हमारी एग्रीगेट डिमांड। और जब एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगी तो लोगों की इनकम बढ़ेगी, तो इट ऑल्सो इंक्रीजेस द जीडीपी। ये आपके जीडीपी जिसको हम क्या बोलते हैं? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट को भी ये क्या करेगा? इंक्रीज कर देगा। तो इंजेक्शंस जो होते हैं आपकी इकोनॉमी के साइज को इंक्रीज करते हैं, क्योंकि वेल्थ का उसमें इंजेक्शन होता है, वेल्थ आपकी इसमें इंट्रोड्यूस की जाती है। और जब वेल्थ आएगी तो नेचुरली खर्चा बढ़ेगा, खर्चा बढ़ेगा तो एग्रीगेट डिमांड आपकी इकोनॉमी में इंक्रीज होगी, एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज होगी तो फाइनली आपकी जीडीपी भी इंक्रीज हो जाएगी। तो इंजेक्शन से ये 3 पॉइंट्स हमारे कंक्लूड होते हैं। इसी के ऑपोजिट सारे के सारे पॉइंट्स जो होंगे वो किसके बन जाएंगे? लीकेजेस के। तो लीकेजेस क्या करता है? ये एक्सपांड करता है, तो ये क्या करेगा? आपकी इकोनॉमी के या आपके सर्कुलर फ्लो के साइज को श्रिंक कर देगा। आपके सर्कुलर फ्लो या इकोनॉमी के साइज को श्रिंक कर देंगे। जितनी भी लीकेजेस होंगे वो क्या होते हैं अभी मैं डिस्कस करता हूं। ये एग्रीगेट डिमांड को बढ़ाएगा तो इट डिक्रीजेस द एग्रीगेट डिमांड। ये आपकी एग्रीगेट डिमांड को डिक्रीज कर देगा। कैसे करेगा? मैं अभी एक्सप्लेन कर रहा हूं आपसे। ठीक, ये जीडीपी को इंक्रीज करता है तो इट बेसिकली डिक्रीजेस द जीडीपी। और आप अपने आसपास देख सकते हैं कि भाई अगर इकोनॉमी में ग्रो हो रहा है तो मींस इंजेक्शंस लग रहे हैं उसके अंदर, और अगर इकोनॉमी श्रिंक हो रही है तो आप समझ जाइए कि उसके अंदर क्या हो रहा है? लीकेजेस हो रहे हैं। आपकी वेल्थ क्या हो रही है? ड्रेन आउट हो रही है। वेल्थ इकोनॉमी में सर्कुलर फ्लो से बाहर जा रही है। जैसे इसके पास, मैं एक सिंपल सा एग्जांपल लेता हूं कि अगर इनके पास 100 रुपए की अर्निंग्स हुई और अगर ये मार्केट में सिर्फ 80 रुपए स्पेंड करेंगे तो एक तरफ तो इनफ्लो 100 रुपीज का और एक तरफ आउटफ्लो जो है वो ओनली 80 रुपीज का है, तो 20 रुपीज इकोनॉमी से बाहर हो गए। और जो बाहर हुए दैट रिप्रेजेंट्स व्हाट? लीकेजेस। ठीक है, तो हमारे पास 3 इंजेक्शंस हैं, 3 लीकेजेस है। इंजेक्शंस के मैंने आपको फीचर्स बता दिए, क्या क्या काम इंजेक्शंस के होते हैं। इंजेक्शंस आपके एक्सपांड करता है, जीडीपी को बढ़ाता है और एग्रीगेट डिमांड को बढ़ाएगा, और इसका वाइस वर्सा हमारे लीकेजेस होंगे। अब देखिए कितने टाइप के इंजेक्शंस और कितने टाइप के लीकेजेस होते हैं, अब हम इस पर डिस्कस करते हैं। देखिए ये जो डिपेंड करता है कि भाई कितने टाइप के इंजेक्शंस और लीकेज होंगे, दैट कंप्लीटली डिपेंड्स ऑन द डिफरेंट सेक्टर्स, कि आप किस लेवल पर और किस सेक्टर की एक्चुअली बात कर रहे हैं। तो देखिए यहां पर अगर मैं बात करूं सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी, और उसके बाद मैं यहां लिखूंगा हमारे इंजेक्शंस, और फिर उसके बाद लिखे जाएंगे यहां पर हमारे लीकेजेस। ठीक है, तो पहले देखें, हम सबसे पहले बात करते हैं, अब सिंगल सेक्टर तो होता नहीं है, कम से कम 2 सेक्टर्स होंगे, तो हम लेंगे 2 सेक्टर्स, 2 सेक्टर इकोनॉमी की अगर हम बात करें, और विदाउट एनी फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज या फाइनेंशियल मार्केट, तो नो इंजेक्शन नो लीकेज। ये मैंने आपको एग्जांपल दिया, क्या 100 कमाया 100 ही खर्च किया, तो इकोनॉमी के अंदर 100 का इनपुट हो रहा है और 100 का ही आउटपुट हो रहा है। मींस इकोनॉमी के अंदर एक्सचेंज मैकेनिज्म 100 पर ही चल रहा है, तो ना तो कोई इंजेक्शन होगा ना लीकेज होगा। आप 100 कमाइए 100 खर्च कीजिए, वो जो सामने वाला 100 ले रहा है वो भी 100 रुपीज स्पेंड करेगा, तो कभी कोई इंजेक्शन कोई लीकेज एक्चुअली इसके अंदर नहीं होगा। तो अगर आपकी इकोनॉमी 2 सेक्टर है और विदाउट एनी फाइनेंशियल इंटरमीडियरी आप उसको स्टडी कर रहे हैं, देन देयर विल बी नो इंजेक्शन एंड लीकेज। जो इसके अंदर है इंजेक्शन और लीकेज नहीं होता, जो मेरा ये मॉडल मैंने बनाया। चलिए कम टू द सेकंड वन। अब मैं सेकंड पढ़ रहा हूं 2 सेक्टर इकोनॉमी। Again we are talking about 2 sector economy, but considering what financial intermediary और financial market, financial intermediary या financial market को ले लेता हूँ। मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि यहाँ पर financial market आ जाता है। financial market क्या?
बैंक्स और फाइनेंशियल मार्केट आपने पढ़े बिजनेस स्टडीज में, कैपिटल मार्केट एंड मनी मार्केट। बंदे के पास, जो हाउस होल्ड के पास एक्स्ट्रा मनी बचता है वो इस फाइनेंशियल मार्केट में वो सेव कर देगा। और याद रखिएगा, सेविंग्स जो होती है आपकी इकोनॉमी में साइज को श्रिंक करती है। देखिए हमने पढ़ा है मैक्रो माइक्रो पैराडॉक्स। मैक्रो माइक्रो पैराडॉक्स के अंदर क्या होता है कि इंडिविजुअल बेसिस पर सेविंग्स आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है, लेकिन मैक्रो इकोनॉमी के लिए सेविंग्स बहुत हार्मफुल है। जितना पैसा आप सेव करोगे वो आपके सर्कुलर फ्लो से बाहर हो जाएगा, और जैसे ही वो बाहर होगा तो आपकी इकोनॉमी में एक्सचेंज मैकेनिज्म जो होगा वो कंपैरेटिवली स्लो हो जाता है। एनीवे, तो अगर टू सेक्टर इकोनॉमी कंसीडरिंग फाइनेंशियल मार्केट, तो इसमें लीकेज क्या होगा? वो होगा जो हाउस होल्ड सेक्टर क्या करता है, सेविंग्स करता है। सेविंग्स बाय हाउस होल्ड सेक्टर विल बी कंसिडर्ड एज लीकेजेस। जो पैसा आपने सेव कर लिया वो आपने सर्कुलर फ्लो से बाहर कर दिया, और सर्कुलर फ्लो से बाहर कर दिया तो इकोनॉमी को क्या करेगा, श्रिंक करेगा। ठीक है, इस केस में सप्लाई बढ़ जाती है, डिमांड कंपैरेटिवली कम हो जाती है। तो पहला क्या होगा इसमें, सेविंग्स जो होगी दैट सेविंग्स विल बी कंसिडर्ड एज व्हाट, लीकेजेस। ऑन द अदर हैंड, ये अगर लीकेज है तो यहां पर किया गया जो इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट डन बाय व्हाट, फर्म सेक्टर विल बी द इंजेक्शन। भाई एक भी नई फैक्ट्री आपकी इकोनॉमी में लगती है, एक भी नया स्कूल आपकी इकोनॉमी में बनता है, एक भी नया 4 लेन 6 लेन अगर बनता है तो वो आपकी इकोनॉमी को ग्रो करता है। वो आपके लिए क्या करेगा, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करेगा। वो आपकी इकोनॉमी में इनफ्लो ऑफ वेल्थ लेकर के आएगा। उससे क्या होगी, वेल्थ आपकी बढ़ेगी। एक फैक्ट्री बनी तो बहुत सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट देगी, बहुत सारा फर्दर प्रोडक्शन करेगी, तो वो क्या कहलाएगा, आपका इन्वेस्टमेंट। और मैंने आपको बताया था जो हाउस होल्ड सेक्टर फॉर्म सेक्टर में पैसा सेव करता है वही पैसा आगे फॉर्म सेक्टर, सॉरी फाइनेंशियल मार्केट फॉर्म सेक्टर को इन फॉर्म ऑफ इन्वेस्टमेंट आगे लेंड कर देता है। ठीक है, चलिए जी, ये तो हो गया। अब उसके बाद हम बात करेंगे 3 सेक्टर इकोनॉमी। 3 सेक्टर इकोनॉमी में कौन कौन आएगा, हाउस होल्ड, फॉर्म एंड व्हाट, क्या, गवर्नमेंट सेक्टर। ओके, कंसिडरिंग विथ फाइनेंशियल मार्केट। फाइनेंशियल मार्केट लेंगे। देखिए फाइनेंशियल मार्केट आ गया तो उस केस में आपका इन्वेस्टमेंट आपका बन गया इंजेक्शन, और सेविंग्स बन गई आपकी लीकेजेस। ये क्या है, फाइनेंशियल मार्केट की बात कर रहा हूं, एफएम लिख दिया मैंने ब्रैकेट में। ओके, अब गवर्नमेंट के इंक्लूजन से देखिए गवर्नमेंट का काम, वैसे मैं आपको बता दूं 3 सेक्टर इकोनॉमी का सर्कुलर फ्लो क्लास 12 के सिलेबस में नहीं है, बट स्टिल गवर्नमेंट के आने से गवर्नमेंट का सबसे इंपॉर्टेंट काम है, गवर्नमेंट का जो सबसे इंपॉर्टेंट रोल होता है इकोनॉमी में वो होता है ट्रांसफर ट्रांजैक्शंस। ट्रांसफर ट्रांजैक्शन मीन सिंगल साइडेड। गवर्नमेंट आपसे पैसा लेती है इन फॉर्म ऑफ टैक्सेस। आपसे जैसे ही टैक्स के फॉर्म में पैसा लेगी तो पैसा इकोनॉमी से ड्रेन आउट हो जाएगा। जैसे मैं एक सिंपल सा एग्जांपल लेता हूं कि मैं अगर 100 रुपया अर्न करता हूं, या मैं मान लीजिए पूरे ईयर के कोई बंदा है जो 10 लाख रुपया अर्न करता है। ठीक है, अब 10 लाख में से अगर वो गवर्नमेंट को 3 लाख रुपीज टैक्सेस के फॉर्म में दे देता है तो उसकी डिस्पोजेबल इनकम तो 7 लाख ही बचेगी। डिस्पोजेबल मीन्स जो मार्केट में वो स्पेंड कर सकता है। तो नेचुरली ये जो 3 लाख गवर्नमेंट के पास गए, इसका तो वो यूटिलाइजेशन कर ही नहीं सकता। जब यूटिलाइजेशन कर नहीं सकता तो वो इकोनॉमी से ड्रेन आउट हो गया, बाहर हो गया, तो वो क्या हो गया, एक टाइप का लीकेज हो गया। सॉरी, मैंने यहां पे लिखना चाहिए लीकेजेस क्या होंगे, गवर्नमेंट टैक्सेस। कौन लेगा, ये गवर्नमेंट हमसे लेती है। तो पहले एक और लीकेज कौन सा हो गया अपना, गवर्नमेंट टैक्सेस। ठीक है, बट गवर्नमेंट इन टैक्सेस को लेकर के रख नहीं लेती। गवर्नमेंट क्या करती है, जब गवर्नमेंट के पास पैसा आता है तो गवर्नमेंट उस पैसे को मार्केट में स्पेंड करती है। आपके लिए स्कूल बनाएगी, कॉलेजेस बनाएगी, अपने वर्कर्स को सैलरी देगी, आर्म्स एंड एम्यूनेशंस परचेज करेगी, बहुत सारे खर्चे करती है। तो जब वो खर्चा करती है गवर्नमेंट, तो वो एक्सपेंडिचर आपकी इकोनॉमी के साइज को इंक्रीज करता है। हम तो अभी क्या पढ़ रहे थे, हाउस होल्ड और फर्म सेक्टर पर। अब इसमें आ गई गवर्नमेंट ने एक 4 लेन बना दिया, तो 4 लेन बना दिया, या गवर्नमेंट ने एक स्कूल बना दिया, कॉलेज बना दिया, तो वो क्या करेगा, आपकी इकोनॉमी में एक फर्दर इंजेक्शन करेगा, क्योंकि वहां से भी एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है। तो ये हमारे जो होंगे, एक होगा गवर्नमेंट स्पेंडिंग्स, ये सेकंड क्या होगा हमारा, गवर्नमेंट स्पेंडिंग्स, ऑल एक्सपेंसेस ऑल एक्सपेंडिचर डन बाय द गवर्नमेंट। तो
थ्री सेक्टर्स इकोनॉमी विद फाइनेंशियल मार्केट में क्या होगा, पहले तो वो इन्वेस्टमेंट और सेविंग्स एज इट इज होता ली, और गवर्नमेंट का आने से टैक्सेस के फॉर्म में पैसा ड्रेन आउट होता है, तो क्या कहलाता है ये लीकेज। और गवर्नमेंट स्पेंडिंग्स, गवर्नमेंट जब खर्चा करती है तो पैसा इकोनॉमी के अंदर आता है, तो ये कहलाएगा हमारा इंजेक्शंस। नाउ कम टू द फोर सेक्टर इकोनॉमी। फोर सेक्टर इकोनॉमी में कंसिडरिंग फाइनेंशियल मार्केट, अब फोर सेक्टर इकोनॉमी में कौन होगा, हाउस होल्ड, फर्म, गवर्नमेंट और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। ये क्या है मैं आपको बताऊंगा आगे, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। एनीवे, सबसे पहले अगर फाइनेंशियल मार्केट आ गया तो एक इंजेक्शन तो क्या बन गया, इन्वेस्टमेंट फाइनेंशियल मार्केट के सेंस में, और लीकेज क्या बन गया इसका, सेविंग्स फाइनेंशियल मार्केट में। गवर्नमेंट आ गई तो एक लीकेज होगा टैक्सेस जो गवर्नमेंट करती है, और इधर होगी गवर्नमेंट स्पेंडिंग्स, ठीक है, गवर्नमेंट स्पेंडिंग्स करेगी, गवर्नमेंट के थ्रू किया जाएगा। अब रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड आ गया। देखिए मैं आपको बताऊं, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से हमारे दो ही रिलेशंस होते हैं। रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड जो हमारी इकोनॉमिक टेरिटरी के बाहर है, और वो दो रिलेशंस होते हैं, फर्स्ट इज इंपोर्ट एंड सेकंड इज एक्सपोर्ट। अभी जनरल सेंस में मैं ज्यादा टेक्निकल नहीं बनाता, उसमें हम गुड्स को जब एक्सपोर्ट करते हैं, भाई हमारे यहां पर कुछ गुड्स बनी और हमने बना करके बाहर किसी दूसरी कंट्री को भेज दी, तो नेचुरली वहां से पैसा हमारी इकोनॉमी के अंदर आएगा। तो जो पैसा हमारे पास आ रहा है इन फॉर्म ऑफ एक्सपोर्ट्स, तो बाहर की इकोनॉमी से हमारी इकोनॉमी के अंदर आ रहा है, तो दैट विल एक्ट एज एन इंजेक्शन। तो यहां पर क्या हो जाएगा, हमारा एक्सपोर्ट, जितने भी एक्सपोर्ट्स होंगे वो हमारी इकोनॉमी में इंजेक्शन के फॉर्म में काम करेंगे। और इन द सेम वे अगर हम इंपोर्ट करते हैं गुड्स, अगर हम इंपोर्ट करेंगे तो नेचुरली हमें पैसा दूसरी कंट्री को भेजना पड़ेगा। जब दूसरी कंट्री को भेजना पड़ेगा तो हमारी इकोनॉमी से वेल्थ ड्रेन आउट हो जाएगी, तो इंपोर्ट्स विल बी कंसीडर्ड एज अ लीकेज। फाइन, तो ये हमारा इंजेक्शंस एंड लीकेजेस का कंसेप्ट है। सारी वो चीजें जो आपकी इकोनॉमी को एक्सपांड करती हैं, जीडीपी को बढ़ाती हैं, एग्रीगेट डिमांड को इंक्रीज करती हैं, दोज आर कॉल्ड एज इंजेक्शंस। और जो आपके इकोनॉमी को में से वेल्थ को ड्रेन आउट करती हैं, इकोनॉमी के साइज को श्रिंक करती हैं, एग्रीगेट डिमांड को कम करती हैं और जीडीपी को कम करती हैं, दोज आर कॉल्ड एज लीकेजेस। और मैंने आपको सेक्टर वाइज बता दिया, विदाउट फाइनेंशियल मार्केट टू सेक्टर में नो इंजेक्शन नो लीकेज, टू सेक्टर इकोनॉमी विद फाइनेंशियल मार्केट इन्वेस्टमेंट और सेविंग्स, थ्री सेक्टर में गवर्नमेंट आ जाएगी तो टैक्सेस के फॉर्म में पैसा ड्रेन आउट होगा और गवर्नमेंट स्पेंडिंग्स के फॉर्म में पैसा इनफ्लो आएगा मींस, और फोर सेक्टर इकोनॉमी में रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड आ जाएगा तो एक्सपोर्ट इंजेक्शन बनेगा और इंपोर्ट लीकेज बनेगा। सो दिस इज ऑल अबाउट द कंसेप्ट ऑफ इंजेक्शंस एंड लीकेजेस। आई होप ये आपको क्लियर होगा। स्टिल अगर आपको कोई क्वेरी या डाउट लगती है तो यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन, और अगर आपको लगता है ये वीडियो यूजफुल है तो इसे आप अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। दिस इज नजीब हाशमी साइनिंग ऑफ फ्रॉम नजीब हाशमीज एकेडमी। थैंक यू।